यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाइबल डेली टीचिंग में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको बरकत मिले। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से। तो हम लोग अध्याय नंबर 11 तक सीख चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 में से कुछ बातों को जान लिया कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज़ दी और इब्राहिम ने उसी समय परमेश्वर की आवाज़ सुनी। तो हम लोग आज समझने वाले हैं कि अगर इब्राहिम ने आवाज़ सुन के परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला कर लिया, तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला करें। और इसलिए हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 में से जब आप जानते हो कि एक बड़ा काल, बड़ा कष्ट आ गया, तो परमेश्वर ने उनको कहा कि आप लोग कनान में चले जाओ, और उसने आज्ञा को माना और कनान में जाने का फैसला किया। वहाँ पे वो 10 साल तक रुके और 10 साल के बाद वहाँ पे से उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे भेड़ बकरियाँ और दासियाँ, और धन दौलत उनकी बढ़ गई और राजे भी उसके साथ थे। तो वो वहाँ से आ गए और उसी के साथ मतलब उनको एक दासी मिली जिसका नाम हाजरा था। हाजरा के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम बात करेंगे ये विषय के लिए कि परमेश्वर की कॉल को सुनना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप भले ही एक मैसन हो सकते हो, स्टील फिक्सर हो सकते हो, प्लम्बर हो सकते हो, लेबर वाले हो सकते हो, हाउसमेट हो सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप जॉब वाले हो सकते हो, आप आर्मी ऑफिसर हो सकते हो, आप पुलिस अधिकारी हो सकते हो, आप गवर्नमेंट कोई भी जॉब के लिए काम करते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, तो कुछ भी आप कर रहे हो, डज नॉट मैटर टू यू आर जॉब एंड पोजीशंस। मैटर इज ए द कॉल फॉर टू गॉड। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो बस उस बात को, उस वचन को, उस कॉल को आप सुने। तो इब्राहिम की कोई जॉब नहीं थी, इब्राहिम के पास कोई ऐसा काम नहीं था कि परमेश्वर उससे बात करने के लिए आए। परमेश्वर ने सोचा कि चलो ये फैमिली को पकड़ते हैं, इसके अंदर एक नेचर है, ये अपने बाप की बात को सुनता है, अपनी फैमिली की बात को सुनता है, अपनी वाइफ की बात को सुनता है, तो ये मेरी भी सुनेगा। आज हम ना तो अपने पिता की बात को सुनते, ना फैमिली की बात सुनते, ना अपनी वाइफ की बात को सुनते, तो क्या हमें लगता है कि हमसे परमेश्वर बात करेगा? ये बहुत मेजर पॉइंट है कि परमेश्वर ने क्यों उनसे बात की। क्या लूत से बात नहीं कर सकता था परमेश्वर? क्या और किसी अदृश्य से परमेश्वर बात नहीं कर सकते थे? इब्राहिम के साथ ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इब्राहिम अपने पिता की बात को भी सुनते थे। सेकंड, वो फैमिली की बात को भी सुनते थे, फैमिली को साथ लेके चलने वाले थे। थर्ड ये कि वो अपनी पत्नी की बात को भी सुनते थे। आगे जाके आप जब देखेंगे कि जब हाजरा को बेटा उत्पन्न हुआ, वो आगे की वीडियो में हमें मिलेगा, उस समय भी उन्होंने उनकी बातों को सुना और मान लिया। तो इस तरह एक गुड पर्सन के, एक गुड इंसान के जीवन में से जब कुछ अच्छी बातें परमेश्वर हम देखते हैं, जिसको यहोवा परमेश्वर हम कहते हैं, हमारा खुदावंद कहते हैं, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, तो उसने उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी। तो जब ये सब चीज़ें देखी गई तो परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी कि ये बंदा मेरे लिए काम कर सकता है और ये सब की बात सुनता है, सबको जगह पे जगह रखना जानता है। और लूत उसका भतीजा होने के नाते भी उनको उसने अपने बच्चों के सम्मान रखा। हमें सिर्फ अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, दूसरों के बच्चे हम कभी भी तरक्की करते नहीं देखना चाहते। उनके कपड़े हमें अच्छे नहीं लगते, उनका ड्रेसअप अच्छा नहीं लगता, उनका अगर खूबसूरत है तो वो अच्छे नहीं लगते, वो खेलें तो अच्छे नहीं लगते, तो वो
तरक्की करें तो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से परमेश्वर नहीं बात करेगा। इस बात को ध्यान से प्लीज क्रिश्चियंस, ऑल टू ब्रदर एंड सिस्टर, सब जो भी सुन रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। आज अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। तो वहां पे परमेश्वर ने, ये बिग रीजन है कि परमेश्वर ने क्यों इब्राहिम से ही बात की। तो ये मेरी समझ में आया हुआ सबसे बड़ा रीजन है। क्या धरती पे और मनुष्य नहीं थे? क्या क्यों दूसरे लोग परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे? सब लोग परमेश्वर को मानते थे। बहुत सारी जातियां, बहुत सारे लोग यहोवा परमेश्वर की चर्चा के बारे में जानते थे। तो इस तरह करके परमेश्वर ने उसके साथ बात की और उसको बढ़ाया। ओके, तो हम लोगों को समझ आ रही है कि एक तो हमारी फैमिली के साथ अच्छी केमिस्ट्री होनी चाहिए, हम फैमिली को साथ लेके चलने वाले होने चाहिए, और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए, और हमें दूसरों को, दूसरे के बच्चे, दूसरों का बिजनेस, दूसरों का घर, सबके लिए अच्छा लगना चाहिए। तो इस तरह परमेश्वर ने, वो अपनी पत्नी की बात को सुनने वाले थे, परमेश्वर ने उनसे बात की। ये उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 में से निकली हुई बातें हैं। जब परमेश्वर ने कहा, सुनिए, ये ऐसा बंदा था जो सबकी बात को मान लेता था, फिर परमेश्वर की बात क्यों ना मानेगा? क्योंकि जब इंसानों की बात हम मानते नहीं, अपनी मदर की बात नहीं मानते, अपने ब्रदर की बात को नहीं मानते, हम अपनी फैमिली को अच्छा नहीं, अपनी वाइफ को अगर अच्छा सजेस्ट करें तो हम उसकी बात को नहीं मानते, तो इसका मतलब है हम किस परमेश्वर की बात को कैसे मान लेंगे? ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। इसको डीपली हाईलाइट कर लो अपने माइंड में कि हमें मानना आना चाहिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, एक दूसरे की थिंग्स को, जो बेटर है उसको एक्सेप्ट करना है, जो गलत है उसको छोड़ दो। जो आपको लगे कि ये तर्कवाचक अच्छी बात है, इसको मान लें, तो ये तर्कवाचक उसकी, वो अपनी वाइफ की बात को सुनता, अपनी फैमिली की बात को सुनता, अपने रिलेटिव को साथ रखता था, ऐसा करके रहा होगा। ये श्योरली नहीं, ये अकॉर्डिंग टू थिंग्स जो मेरी समझ में आया कि ये कारण हो सकता है। ओके, तो परमेश्वर ने उनसे बात की। तो परमेश्वर ने कहा कि इस देश को छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे, ये मुल्क को छोड़, और अभी बड़ा काल आ गया है, आप आगे चलो, और यहाँ पे आगे जाके आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम मिस्र है, उस देश में जाके रुक जाओ। सुनिए, खुदा की बात सुनने का फायदा ये है कि जहाँ पे भी आप जाएंगे वहीं पे आपकी सल्तनत, आपकी इज्जत, आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदा के नाम से ऐसा ही हो आपकी लाइफ में। तो आप समझ चुके कि ये उत्पत्ति अध्याय नंबर 12 में से ये सब चीजें निकल के आई हैं हमारे लिए। तो चलिए हम शॉर्टकट ही समझ पा रहे हैं, तो आगे चल के हम 13 नंबर अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो उसका जो इब्राहिम का भतीजा जिसका नाम लूत था, लूत भी इब्राहिम के साथ साथ चलता गया और बढ़ता गया। आगे चल के जब इंसान पैसे में, रेपुटेशन में, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ता है, तो सबसे पहले वो एक ईगोप्रस्त इंसान बनता है, जिसको अहंकार कहते हैं, जिसको हम अपने अंदर बड़ी बुरी बातों इकट्ठी कर लेता है वो। तो वो ईगो के चलते, ईगो समझ सकते हैं, उनके मन में आया होगा मेरा इससे गुजारा नहीं हो रहा है, मैं कौन सा कम हूँ इब्राहिम से, मैं क्या नहीं कर सकता, मेरे पास भी भेड़ बकरी है, मेरे पास भी नौकर है, मेरे पास भी सब कुछ है, मैं क्या नहीं कर सकता। तो इस तरह लूत ने उनके सर्वेंट में, नौकरों में झगड़ा हुआ, और लूत ने कहा कि मुझे अभी अलग होना है। सुनिए, फिर आप इब्राहिम को जानते हो, खुदा को जानते हो? हाँ, यस, मैन ऑफ गॉड हम जानते हैं, तो अच्छी बात है। इसलिए ही परमेश्वर ने इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया। उसका नाम पहले क्या था, फिर इब्राहिम क्यों हो गया? इसीलिए हुआ कि वो लूत के साथ भी ऐसी बात कर रहा है कि ठीक है, ओके, आपको जैसे रहना है रह लो, जो जगह चाहिए वो रख लो, जो रूम चाहिए रख लो, जो जमीन चाहिए वो रख लो, जो साइड चाहिए वो रख लो। ऐसा करके हम क्या करने के लिए तैयार हैं? इब्राहिम ने कहा था कि जो तुझे दिशा अच्छी लगे उसी दिशा पे चले जाओ। तो ऐसा करने से लूत तो अलग हो गया,
लेकिन इब्राहिम परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। ये 13 नंबर अध्याय पे हुआ था कि लूत अलग हो गया, और लूत ने जो आप 13 नंबर अध्याय की 11 नंबर आयत को देखें तो लूत यरदन के पूर्व देश के ओर बढ़ गया, जहाँ पे आगे चल के सदूम और अमूरा का हिस्सा शुरू होता था, और वहाँ सदूम और अमूरा के लोग बहुत पाप में, बहुत सिनर, बहुत पाप में गिर गए थे। और लेकिन उसे पाप से कोई लेना देना नहीं था, उसे मतलब था कि मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए। आज दूसरा पॉइंट ये निकल के आएगा लूत की लाइफ से कि प्रॉपर्टी बढ़ाने के चक्कर में हम पाप को जन्म दे देते हैं। हमें पाप करना है, पाप के बीच में रह के प्रॉपर्टी नहीं बढ़ती, इसलिए केयर में रहें, इसको छोड़ दें। हम 13 नंबर अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं, इतना ही। हम और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उसके विषय में हम बात नहीं करना चाहते। हम चाहते कि इतनी वीडियो से ही आप लोग समझ पाएं कि इब्राहिम इसलिए इब्राहिम था, प्रॉपर्टी पाप में जाके बढ़ सकती है, लेकिन वो सर्वनाश हो गया। उसकी बीवी, आप नमक का खंबा देखते हो, वहाँ पे सब कुछ जल गया, भस्म हो गया। तो अब भी हो रहा है, ये समझने की कोशिश करें। अगर आप समझ आएंगे तो आशीष पाएंगे। खुदावंद आपको आशीष दे। अध्याय नंबर 13 तक हम यीशु के नाम से ये बरकत पाएं, और ये उत्पत्ति अध्ययन से बहुत सारी बातों को सीख के अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, और खुदावंद का अनुग्रह इनकी लाइफ में हो। यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे।